नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के एक अहम डिफेंस पीएसयू के बारे में। जी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल। हाँ, जीएसएल। वहाँ एक नई भर्ती निकली है, तो हमारे पास कुछ जानकारी है, सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी विस्तार से बात की जाए। बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा जीएसएल के बारे में जान लेते हैं। मतलब ये है क्या असल में? हाँ, देखिए जीएसएल जो है वो रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, एक सरकारी कंपनी है। अच्छा, और इसे शेड्यूल बी मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है। मिनी रत्न मतलब थोड़ी ज्यादा आजादी है इनको काम करने में, है ना? हाँ बिल्कुल, अपने फैसले वगैरह लेने में थोड़ी स्वायत्ता होती है। इनका मेन काम है इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड अच्छा, और कुछ हमारे मित्र देशों के लिए भी जहाज डिजाइन करना और बनाना। ठीक है। तो आज हम खास तौर पर बात करेंगे विज्ञापन संख्या 062025 की। जी, जो मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी पदों के लिए है। हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस मौके को पूरी तरह से समझें। भाई कौन अप्लाई कर सकता है, क्या करना होगा, फ्यूचर कैसा है इसमें। बिल्कुल, चलिए इसको ठीक से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैनेजमेंट ट्रेनी के पद हैं क्या, मतलब कितनी वैकेंसी हैं? देखिए जीएसएल इस बार कुल 32 मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती कर रही है। 32? हाँ जी। अच्छा, और ये 6 अलग-अलग फील्ड्स में है, मतलब टेक्निकल और फाइनेंस दोनों मिलाकर। 6 अलग-अलग फील्ड्स। कौन-कौन सी हैं और कितनी-कितनी जगहें हैं इनमें, जरा बताएंगी? हाँ बिल्कुल, इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 9 पद, 9, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 पद हैं, 5। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पद और नेवल आर्किटेक्चर इसमें सबसे ज्यादा है 12 पद। 12 नेवल आर्किटेक्चर में, वाह। जी, फिर फाइनेंस में 2 पद है ओके, और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में भी 2 पद है। रोबोटिक्स भी। हाँ, तो ऐसे कुल मिलाकर 32 पद हो गए। नेवल आर्किटेक्चर में 12? ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब साफ है कि जीएसएल का जहाज डिजाइन और बनाने पर कितना जोर है। बिल्कुल। और रोबोटिक्स का होना भी, ये तो फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ये नंबर कंपनी की जरूरत है और शायद आगे की प्लानिंग भी दिखाते हैं। हाँ। और एक जरूरी बात, हाँ, ये सभी 32 पद अलग-अलग रिजर्व्ड कैटेगरीज में बटे हुए हैं। मतलब यूआर, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांगजन। अच्छा, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू? हाँ, पूरी तरह से। नोटिफिकेशन में इसका पूरा ब्रेकअप दिया है और इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल है। अच्छा, पुरानी खाली सीटें भी भरी जा रही हैं। आपने पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का जिक्र किया, उसमें कुछ खास तरह की डिसेबिलिटीज के बारे में भी बताया है क्या? हाँ, बताया है। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि पीडब्ल्यूबीडी में कौन-कौन सी डिसेबिलिटीज कवर होंगी और किन पदों के लिए वो फिट हो सकती हैं, जैसे एलवी यानी लो विजन, एचएच यानी सुनने में दिक्कत, ओआई यानी हड्डी से जुड़ी विकलांगता जिसमें एक हाथ एक पैर या दोनों, ओके। और एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज। तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। ये तो हुई पदों की बात। अब आते सबसे अहम सवाल पर कि भाई इन रोल्स के लिए कौन फिट बैठता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है? हाँ, ये जरूरी है। देखिए इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पढ़ाई लिखाई, हाँ। अगर कोई इंजीनियरिंग एमटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास फुल टाइम रेगुलर बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। रेगुलर डिग्री, ठीक है। और उसमें कम से कम फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स या उसके बराबर सीजीपीए होना जरूरी है। 60% मिनिमम। जी, और ये डिग्री रेलेवेंट ब्रांच में होनी चाहिए, जैसे मैकेनिकल एमटी के लिए मैकेनिकल या मरीन इंजीनियरिंग वगैरह। अच्छा, स्पेसिफिक ब्रांच ही चलेगी। हाँ, नोटिफिकेशन में लिस्ट दी है, जैसे नेवल आर्किटेक्चर के लिए नेवल आर्किटेक्चर या शिप बिल्डिंग वाली डिग्री, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टाइप की डिग्री, और रोबोटिक्स के लिए रोबोटिक्स या ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। समझ गया। तो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग ब्रांच वाले ही अप्लाई करें। और फाइनेंस वालों का क्या? फाइनेंस एमटी के लिए इंजीनियरिंग नहीं चाहिए। उनके पास एक तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अच्छा, कोई भी ग्रेजुएशन? हाँ, और साथ में वो या तो आईसीएआई से क्वालिफाइड सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर आईसीएमआई से क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट यानी आईसीएमए। सीए या आईसीएमए। फाइनेंस वालों के लिए 60% वाली शर्त है? नहीं, उनके लिए अच्छी बात है। सीए या आईसीएमआई में बस पास होना काफी है, 60% मार्क्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो राहत की बात है फाइनेंस वालों के लिए। हाँ, और एक चीज और, इंजीनियरिंग वालों के लिए अगर किसी ने 5 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स किया है 10+2 के बाद तो वो भी चलेगा। ओके, इंटीग्रेटेड डिग्री भी वैलिड है। अच्छा, और वो स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं,
जिनका रिजल्ट नहीं आया? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, पर शर्त ये है कि उनके तब तक के ओवरऑल मार्क्स कम से कम 60% होने चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। फाइनेंस वालों के लिए पास होना जरूरी है। ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो जीएसएल ज्वाइन करने से पहले उन्हें अपनी डिग्री फर्स्ट क्लास में इंजीनियरिंग या पास फाइनेंस पूरी करनी होगी और उसका प्रूफ देना होगा। मतलब फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग से पहले चाहिए ही चाहिए? बिल्कुल, वरना ऑफर कैंसिल हो सकता है। समझ गया। डिग्री पूरी होने का सबूत देना ही होगा। अब बात करते हैं उम्र की। एज लिमिट क्या है? उम्र की कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2025। 31 जुलाई 2025। हाँ, तो इस तारीख तक जनरल या युवा कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 28 साल है। 28 साल। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है, तो उनके लिए 31 इयर्स। 31। SC ST के लिए 5 साल की छूट, यानी 33 इयर्स तक। 33 इयर्स। SC ST। इसके अलावा PWBD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को सरकारी नियमों के हिसाब से एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और जो लोग पहले से GSL में काम कर रहे हैं उनके लिए GSL के अपने रूल्स के हिसाब से और छूट हो सकती है। ठीक है, तो एज लिमिट भी क्लियर है और रिलैक्सेशन भी। राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी? वो तो सीधी सी बात है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ओनली इंडियन सिटीजन्स। ये सारी शर्तें समझना बहुत जरूरी था। अब आते हैं प्रोसेस पर। मान लीजिए कोई एलिजिबल है, तो अप्लाई कैसे करेगा? लास्ट डेट क्या है और फीस वगैरह? हाँ, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है। GSL की वेबसाइट है goashipyard.in, उसी पर जाके अप्लाई करना है। सिर्फ ऑनलाइन? जी, एप्लीकेशन 25 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। अच्छा, शुरू हो गई है। हाँ, और लास्ट डेट है 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक। ये टाइम जरूर ध्यान रखें, शाम 5 बजे। 24 सितंबर शाम 5 बजे। ठीक है, फीस कितनी है? एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। 500 रुपये नॉन रिफंडेबल? हाँ, पेमेंट ऑनलाइन ही करना है, SBI ई-पे के थ्रू। लेकिन हाँ, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और जो GSL के इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उन्हें फीस नहीं देनी है, उनके लिए छूट है। अच्छा, इन कैटेगरीज के लिए फीस माफ है। तो ये तो जरूरी है कि अप्लाई करने से पहले सब अपनी एलिजिबिलिटी ठीक से चेक कर लें, क्योंकि 500 रुपये वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। चलिए, मान लिया किसी ने अप्लाई कर दिया, अब आगे क्या? GSL अपने मैनेजमेंट ट्रेनी चुनेगा कैसे? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? कोई एग्जाम होगा? हाँ, सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 मेन स्टेज हैं। 2 स्टेज? हाँ, पहले एक रिटन टेस्ट होगा और फिर जो उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। अच्छा, रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू। तो ये जो रिटन टेस्ट है इसके बारे में थोड़ा और बताइए, कैसा होगा ये? ऑनलाइन या ऑफलाइन? रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होगा। 85 मार्क्स? और टाइम मिलेगा 60 मिनट, यानी 1 घंटा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT भी हो सकता है या पेन पेपर वाला PBT भी। ये GSL बताएगा बाद में। ओके। अच्छी बात यह है कि टेस्ट बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब MCQ होंगे। ठीक है, MCQ फॉर्मेट। सिलेबस क्या होगा इसका? टेस्ट के 2 पार्ट होंगे। अच्छा। पार्ट I होगा आपके सब्जेक्ट नॉलेज का, मतलब जिस ब्रांच या फील्ड फाइनेंस के लिए अप्लाई किया है उससे जुड़े सवाल। ये सबसे बड़ा हिस्सा है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स टेक्निकल सब्जेक्ट के, ठीक है। और पार्ट 2 होगा जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, मैथ्स वगैरह चेक की जाएगी। ये 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड, यानी टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ जनरल स्किल्स भी देखी जाएंगी। बिल्कुल। क्या इस टेस्ट में कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स भी हैं? हाँ है। रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी हैं। कितने? UR और EWS कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। 85 में से 50%, यानी 42.5 मार्क्स। जी, और SC ST OBC NCL और PWBD के लिए ये कट ऑफ 45% है। 45%, यानी 38.25 मार्क्स। हाँ, जो ये मिनिमम मार्क्स लाएंगे सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने पर विचार किया जाएगा। अच्छा, सिर्फ विचार किया जाएगा? मतलब सभी पास होने वालों को नहीं बुलाएंगे? जरूरी नहीं। अगर क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हुए तो GSL सिर्फ टॉप स्कोरर्स को बुला सकता है इंटरव्यू के लिए। अच्छा, टॉपर्स को किस रेशियो में बुला सकते हैं? वो नॉर्मली 1.5 का रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हर एक सीट के लिए रिटन टेस्ट के टॉप 5 स्कोरर्स को इंटरव्यू का चांस मिल सकता है। 1.5। कंपटीशन तो तगड़ा रहेगा फिर। हाँ बिल्कुल,
और इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ओके, इंटरव्यू कितने मार्क्स का है और क्या उसमें भी पासिंग मार्क्स हैं? इंटरव्यू 15 मार्क्स का है। सिर्फ 15? हाँ, वेटेज रिटन का ज्यादा है और इंटरव्यू में भी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। UR-EWS के लिए 50% यानी 7.5 मार्क्स और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 45% यानी 6.75 मार्क्स। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, रिटन या इंटरव्यू या दोनों? फाइनल मेरिट लिस्ट दोनों को मिलाकर बनेगी। हाँ। रिटन टेस्ट के 85 मार्क्स और इंटरव्यू के 15 मार्क्स यानी टोटल 100 मार्क्स में से 100 में से मेरिट बनेगी? जी, और ये मेरिट लिस्ट रिजर्वेशन रूल्स को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर आ जाते हैं, हाँ, टाई हो जाए तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी। उम्र में बड़े होने का फायदा, ये इंटरेस्टिंग टाई ब्रेकर है। चलिए, ये सारी प्रोसेस पार कर ली। अब आता है सबसे अहम सवाल कि भाई मेहनत का फल कैसा है, सैलरी, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? सुनने में आया कि पैकेज काफी अच्छा है। हाँ, सैलरी पैकेज वाकई काफी अट्रैक्टिव है, खासकर एक ट्रेनी पोजीशन के लिए। 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान हाँ, बेसिक सैलरी होगी 40,000 रुपीज प्रति महीने। ये इवन ग्रेड का पे स्केल है, 40,000 रुपीज से 140,000 रुपीज। 40,000 बेसिक। इसके ऊपर मिलेगा DA, जो अभी करीब 49% चल रहा है। DA भी? फिर HRA मिलेगा, गोवा में शायद 18% है बेसिक का। और साथ में पर्क्स और अलाउंस जो बेसिक का 35% होते हैं। अच्छा। तो इन सबको अगर मिलाएं तो ट्रेनिंग के दौरान ही अनुमानित सालाना CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी करीब 11.65 लाख बनती है। अरे वाह, ट्रेनिंग में ही लगभग 11.65 लाख CTC, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। हाँ, काफी अच्छा स्टार्ट है। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब कंफर्म हो जाएंगे? 1 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरी करने पर और कंपनी की जरूरत और कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के तौर पर कंफर्म किया जा सकता है। असिस्टेंट मैनेजर कंफर्म होने पर उसी पे स्केल में एक इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तब अनुमानित सालाना CTC बढ़कर करीब 15.40 लाख हो जाएगी। 15.5 लाख? जबरदस्त। जी। कंफर्म होने के बाद भी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ओके, 1 साल प्रोबेशन। और सैलरी के अलावा क्या बेनिफिट्स हैं? और भी फायदे हैं, जैसे फुल मेडिकल कवरेज मिलती है OPD और हॉस्पिटलाइजेशन दोनों के लिए, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज और कंपनी पॉलिसी के हिसाब से दूसरी वेलफेयर फैसिलिटीज भी होती हैं। मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सब भी काफी मायने रखता है। तो ये तो हो गई सैलरी और बेनिफिट्स की बात, लेकिन ये ट्रेनी असल में करेंगे क्या? ट्रेनिंग में क्या काम होगा? देखिए, ट्रेनिंग का मेन मकसद है उन्हें GSL के तौर तरीकों और काम से वाकिफ कराना। अच्छा। उन्हें शिप डिजाइन, शिप रिपेयर और नए शिप बनाने के प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट इन्वॉल्व किया जाएगा। वो अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच या फाइनेंस फील्ड से जुड़े टेक्निकल काम देखेंगे। मतलब प्रैक्टिकल काम? हाँ, बिल्कुल। नेवी, कोस्ट गार्ड या विदेशी क्लाइंट्स के लिए जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। साथ ही वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे। ये एक तरह से ऑन द जॉब लर्निंग होगी। सुनने में तो काफी हैंड्स ऑन और सीखने वाला एक्सपीरियंस लग रहा है। जी बिल्कुल, उन्हें फ्यूचर की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जाएगा। अच्छा, जानकारी में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? हाँ, ये एक पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जो लोग MT के तौर पर ज्वाइन करेंगे, उन्हें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना? ये उनके बेसिक पे और DA का 20% होगा। 20%? हर महीने? हाँ, ये 2 साल तक हर महीने सैलरी से काटा जाएगा। अरे, 20% बेसिक प्लस DA का, वो भी 2 साल तक? ये तो एक तरह का बॉन्ड जैसा हो गया। ये पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं? हाँ, ये एक तरह से रिटेंशन का तरीका है। ये पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? शर्त ये है कि कैंडिडेट को GSL में कम से कम 3 साल काम करना होगा, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग भी शामिल है। अच्छा, 3 साल का कमिटमेंट? हाँ, 3 साल पूरे होने पर ये जमा की हुई रकम नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट के साथ वापस कर दी जाएगी। और अगर कोई 3 साल से पहले छोड़ दे तो फिर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम जब्त हो जाएगी, मतलब वापस नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान में रखनी होगी। 3 साल का लॉक इन पीरियड एक तरह से। तो अब अगर पूरी तस्वीर देखें, अच्छी सैलरी है, सरकारी नौकरी है, डिफेंस सेक्टर है, लेकिन ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली बात भी है। तो कोई सिर्फ सैलरी के अलावा GSL को क्यों चुने? इसका रियल अट्रैक्शन क्या है?
देखिए, जीएसएल सिर्फ एक और सरकारी नौकरी नहीं है। जैसा हमने शुरू में बात की, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक मिनी रत्न कंपनी है। हाँ, तो इसके कई फायदे हैं। पहला तो है प्रेस्टीज और स्टेबिलिटी। इज्जत और नौकरी की सुरक्षा। बिल्कुल, डिफेंस पीएसयू में काम करना अपने आप में गर्व की बात है। और जॉब सिक्योरिटी तो है ही, जो आजकल बहुत मैटर करती है। सही बात है। दूसरा है काम का इम्पैक्ट। ये शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इम्पैक्ट कैसे? आप सीधे सीधे देश की रक्षा और समुद्री ताकत को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए जहाज बनाना, ये देश सेवा का सीधा मौका है। हाँ, ये बात तो है। आपका काम नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा है टेक्निकल एक्सपोजर। जीएसएल में लेटेस्ट शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पर काम होता है। आपको एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने और सीखने का मौका मिलता है। नेवल आर्किटेक्चर, रोबोटिक्स जैसे फील्ड्स में काफी कुछ नया हो रहा होगा। लर्निंग और ग्रोथ का मौका। हाँ, और चौथा है करियर ग्रोथ। पीएसयूज में अक्सर एक डिफाइंड करियर पाथ होता है। अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। ये सिर्फ जॉब नहीं, पूरा करियर बन सकता है। ये सारे पॉइंट्स तो काफी वैलिड है। नेशनल सिक्योरिटी में योगदान, स्टेबिलिटी, लर्निंग। लेकिन एक सवाल और, ये जो सैलरी पैकेज है, खासकर कंफर्मेशन के बाद वाला, करीब 15.40 लाख सीटीसी, क्या ये इस फील्ड के प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के मुकाबले कैसा है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर से सीधा कंपैरिजन मुश्किल है, क्योंकि वहां सैलरी बहुत वेरी करती है। हाँ, वो तो है। लेकिन जीएसएल का पैकेज शुरुआती लेवल पर काफी कम्पिटिटिव है। और जब आप इसमें जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह जोड़ते हैं, जो पीएसयूज में अक्सर बेहतर होते हैं, तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन बन जाता है। हो सकता है कुछ टॉप प्राइवेट कंपनियों में इससे ज्यादा मिले, पर वहां शायद वर्क प्रेशर और सिक्योरिटी का लेवल अलग हो। हाँ, ये तो अपनी अपनी प्रायोरिटी की बात है। किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को शायद शुरू में ज्यादा पैसा। बिल्कुल, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। सही कहा। तो जो लोग अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से मेन बातें जल्दी से बता देते हैं। अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन करना है, जीएसएल की वेबसाइट goashipyard.in से। जी। लास्ट डेट है 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे। टाइम जरूर याद रखें। हाँ। फीस 500 रुपए है, लेकिन ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। हाँ। और हाँ, अप्लाई करते समय सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी तैयार रखें, फोटो, साइन, सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड वगैरह। और सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें, अपनी एलिजिबिलिटी पक्की कर लें। बिल्कुल, क्योंकि फीस वापस नहीं होगी। हाँ। और वेबसाइट पर करियर सेक्शन चेक करते रहें, कोई अपडेट या बदलाव आ सकता है। कॉल लेटर ईमेल से आएंगे, तो ईमेल आईडी सही दें और चेक करते रहें। बहुत बढ़िया। तो ये थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती पर हमारी आज की चर्चा, जो हमें मिली जानकारी पर आधारित थी। हाँ, ये निश्चित रूप से इंजीनियरिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए एक शानदार मौका है, देश के एक अहम सेक्टर में योगदान देने का। बिल्कुल, टेक्निकल स्किल्स को सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ने का अवसर, ये सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन से कहीं ज्यादा है। सही कहा, ये एक महत्वपूर्ण विचार है। एकदम। और जाते जाते जो लोग थोड़ा आगे का सोचते हैं, उनके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अच्छा। जीएसएल जैसी डिफेंस कंपनियां अब रोबोटिक्स जैसे नए फील्ड में जा रही हैं। नेवल आर्किटेक्चर पर तो उनका फोकस है ही। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इन डिफेंस पीएसयूज में जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, खासकर ऑटोमेशन और एडवांस्ड शिप डिजाइन में, इसका असर आने वाले सालों में हमारे आम समुद्री उद्योग, मतलब सिविलियन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी या देश में ऑटोमेशन के ट्रेंड्स पर भी पड़ सकता है? क्या यहाँ की टेक्नोलॉजी बाहर भी आ सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। डिफेंस टेक्नोलॉजी का सिविलियन एप्लीकेशन, इतिहास में ऐसा हुआ तो है। कहाँ? तो ये एक विचार है सोचने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही।